नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर चंदेदी और आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज़। जैसा कि हिजाब को लेकर जिस तरह से पूरे देश में राजनीति हो रही है, उसी हिजाब को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको स्टे दे दिया गया है। सवाल ये है कि हिजाब को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, जबकि ये हिजाब इस्लाम का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक धर्म माना जाता है, धार्मिक काम है हिजाब करना। और ये आज से नहीं, ये 1500 साल पुराना पहले से ही हिजाब किया जा रहा है। तो हिजाब पर ही इतना राजनीति क्यों, सवाल इस बात का है। इसी मुद्दे को लेकर मर्जिया शानू पठान ने अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया। उस प्रोटेस्ट में मर्जिया शानू पठान ने बताया कि हिजाब को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, जबकि स्कूल और कॉलेज में कॉस्ट्यूम और ड्रेस पहना जाता है, उसके बावजूद भी सर पर हिजाब लोग लगाते हैं। इसका इतना महत्व क्यों? तो सवाल इसी बात का है। इसी मुद्दे पर मर्जिया शानू पठान ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैडम, जिस तरीके से मुंबई के कुछ कॉलेज में जो है हिजाब बंदी लगाई गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया गया, उसको लेकर कितना आनंद लगता है और हिजाब कितना महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, हम लोग आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वहाँ हार चढ़ाने आए हैं। हमको आज सुप्रीम कोर्ट को, देश के कानून को, लॉ को, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को थैंक यू बोलना है दिल से। हम उनका दिल से शुक्रगुजार है, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें 2022 में शुरू हुई थी कर्नाटका में, जब वहाँ पर इलेक्शन होने वाला था। तो जैसे सबको पता है कि गंदी राजनीति जो है वो बीजेपी अक्सर करती है, एक वोट पोलराइजेशन के लिए करती है, एक माहौल क्रिएट करती है डिस्टर्ब करने का, कि एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जब वो लड़की के ऊपर बहुत सारे लड़के नारे लगाते हुए आए थे और हिजाब बैन वहाँ पर हो गया था कर्नाटका में। उसके बाद बॉम्बे में, मुंबई में ये चीज़ होने के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा महाराष्ट्र मुंबई में हुआ नहीं है। आज तक ऐसा महाराष्ट्र मुंबई में हुआ नहीं है। बट मुंबई की एक कॉलेज में ये चीज़ हुई कुछ महीनों पहले। फिर वहाँ के तीन स्टूडेंट्स ने जाकर के हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और लॉयर्स के बीच का कॉन्वर्सेशन सुने तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया है और कहा है कि महिलाओं को जो पहनना है वो पहनेंगे। अगर आप उनके रिलीजन से देखेंगे तो ऐसा तो वो नाम भी नहीं बता सकते फिर कॉलेज में। अगर आपकी नाम से भी तो आपको उनका रिलीजन जो है वो पता चल जाएगा, तो फिर पहनावे से क्या बात है। तो आज तक जब ये चीज़ नहीं हुई तो अब क्यों आपको ये करना है? तो देखिए, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं। महिलाएं हैं जो वेस्टर्न कल्चर के, वो अपने हिसाब से जीन्स या जो भी उनको पहनना वो पहनते हैं। जो मुस्लिम कल्चर के लोग हैं वो सलवार सूट पहनते हैं, हिजाब लेते हैं। जिनको लेना है वो लेते, नहीं लेना है वो नहीं लेते। आपको इसमें इंटरफेयर क्यों करना है? ऐसे बहुत धर्म हैं, नॉन मुस्लिम भी, हिंदू धर्म में भी, राजस्थानी धर्म के भी लोग हैं जो यहाँ तक कि घूंघट लेते हैं। बट आपको बार बार मुस्लिम समाज को ही क्यों टारगेट करना है? जिसका जो कल्चर है वो उसके हिसाब से चलने की कोशिश करता है, चलने की राह एक चाह रखता है। तो भारत देश इसी का तो नाम है। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है तो इससे ये चीज़ एक दिल को तसल्ली होती है कि इससे और जो है वो लॉ पे और संविधान पे भरोसा बढ़ जाता है। और एज मुस्लिम इंडियन मुस्लिम विमेन हम लोग बहुत प्राउड हैं। वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम विमेन एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, ये स्टे लाया इस वर्डिक्ट पे। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। मैडम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला अब तक नहीं आया, लेकिन सिर्फ स्टे लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के अंदर, क्या अगर हिजाब को पहनकर अगर आपको शिक्षा ही प्राप्त करनी है तो उसके लिए थोड़ा जो स्कूल का ड्रेस होता है उसको पहनने की ज़रूरत है कि नहीं? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर आखिरी फैसला नहीं दिया, अब तक फैसला आना बाकी है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या स्कूल का ड्रेस कोड बच्चे नहीं पहन सकते? क्योंकि हिजाब आप पहन सकते, आपको कॉलेज में जाने के बाद उतारना पड़ता है उसको। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आपको हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है? ये हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर है। हम पहन के जा सकते हैं, क्यों नहीं? कब से पहन के जाते हैं, सदियों से पहन के जा रहे हैं, हम जाके पहन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म भी पहनते हैं, उसके ऊपर हिजाब ले लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म पहने ना, यूनिफॉर्म भी पहने, उसके ऊपर भी हिजाब लेते हैं। अरे बहुत इंटरनेशनली जो चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है उस पर देश में क्यों बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब कर्नाटका में ये चीज़ हुई थी तो यूएस में इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर दिया गया था। वहाँ पर अमेरिका, जिसको हम इतना मानते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, वहाँ पर लोग जज बन रहे हैं, हिजाब पहन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हिजाब पहन रहे हैं, कोर्ट रूम में बैठ रहे हिजाब पहन के बैठ रहे। तो आपको देश में स्कूल या कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है पहन के बैठने के लिए?
लेकिन बड़े देश महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े मुस्लिम नेताएं हैं जो सामने आते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है वो 9 कौम की लड़कियों ने लड़ी है और जो मतलब जो है स्टे हासिल है, उस पर क्या आप देखिए ये एक विमेन की लड़ाई है एक तरीके से। अभी आप कल आप स्कूल में बोल रहे हो, आज के कॉलेज में बोल रहे हो आज मत पहनो, कल अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला जा रही है बुर्खा पहन के, आप बोलेंगे मत पहनो। और इससे माहौल क्या क्रिएट होता है कि जो कुछ हमारे समाज में ऐसे दिमाग के लोग हैं जो लॉ को गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो चलती गाड़ियों में चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाकर के कभी महिलाओं के बुरखे के साथ बदतमीजी किए, उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि कॉलेज या स्कूल का बोला या कुछ ऐसा, वो जाकर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बदतमीजी की, बुर्का खींचे, बुर्का छीने, तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा पॉइंट ये है कि देश में बेहतर मुद्दे हैं बात करने के लिए, आपको रिलीजन और कल्चर पे क्यों जाना है लोगों के? महिलाओं के ताल्लुक से बहुत सारे मसले आई थिंक जिस पे गवर्नमेंट को आई थिंक जोर देने की जरूरत है। मैडम, जिस तरीके से आर्गूमेंट हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके अटेंडेंस को लेकर तकलीफ होती है क्योंकि हम पहचान नहीं पाते कि वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे, ऐसा आर्गूमेंट हुआ। अरे ये बोलने की बात है, आर्ग्यूमेंट करने के लिए तो कुछ भी आर्ग्यूमेंट करेंगे ना। ये क्या नया है, क्या न्यू पहन रहे, क्या न्यू लॉ आया है कि अभी लोग हिजाब पहनना चालू कर रहे, अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है उनको? बस ये प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन इट्स ऑल पॉलिटिक्स, वरना सालों से पहन के आ रहे, प्रॉब्लम नहीं हो रही, आज प्रॉब्लम हो रही है। मैडम, उन्होंने जो है हिजाब पर पाबंदी लगाई है, कोई भी उनको जो है सिर्फ हिजाब से पाबंदी है जो अंदर धार्मिक नहीं होना चाहिए, बाकी उन्होंने कोई भी ड्रेस कोड पर पाबंदी नहीं लगाई, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पहन। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब अगर एक लड़की अगर एक देखा जाए तो एक लड़की जो उसको कॉलेज में पहनना वो पहन के आ सकती है, तो वो बुर्खा अगर पहनना किसी लड़की को तो वो भी पहन के आ सकती है। इट्स अबाउट वुमेन राइट, उसकी मर्जी उसको जो पहनना है। हम वेस्टर्न कल्चर को भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना, हम वेस्टर्न कल्चर को भी तो प्रमोट कर रहे हैं, जाके रोक थोड़ी ना रहे आप लोग, गवर्नमेंट जाके वहाँ पे रोक थोड़ी ना रही कि आप क्यों पब्लिक के लिए ऐसा पहन के घूम रहे हो वैसा पहन के घूम रहे हो। तो जिसकी जो महिला की जो मर्जी वो पहन के घूमे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।